हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है आज का वीडियो का। ओके, सो एक्चुअली इंडियन ऑयल का जो एग्जाम है 24 सितंबर को है। एंड काफ़ी डीएम्स काफ़ी कमेंट्स के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली एक महीना बचा हुआ है, क्योंकि ये वीडियो मैं 23 को बना रहा हूँ, 23 अगस्त को बना रहा हूँ। तो 23 अगस्त के बाद आपको ये वीडियो डिलीवर हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो हम एक महीने में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टाइम को, एंड क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारी अच्छी रैंक आ जाए और हम इंडियन ऑयल का एग्जाम जो है क्रैक कर लें। देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट बाई पॉइंट बात करूंगा और आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है इंडियन ऑयल वाला, तो 3 सितंबर तक लास्ट डेट है। आपको फॉर्म फिल की जो पूरी जानकारी होगी हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी। हमने इंडियन ऑयल का आईओसीएल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो पहले फॉर्म फिल कर लो, 3 सितंबर लास्ट डेट है और 24 सितंबर को एग्जाम है। ठीक, दूसरा चीज़, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो बता देता हूँ। दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, जहाँ पे आपको क्वांट रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी पूछी जाती है। पार्ट 2 जो होता है वो होता है डोमेन नॉलेज होता है। डोमेन नॉलेज मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से फिल कर रहे हो, तो आपको आपके डोमेन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कंप्यूटर साइंस वालों को केवल सीएस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये हो गई दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि सर क्या सिलेबस है। तो इंडियन ऑयल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस भी यहाँ पे रिलीज कर दिया है। उसका भी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो समझाया हुआ है, वो भी आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जानी है आसानी से। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल होगी हमने सब कुछ शेयर किया है। ठीक, फिर अगर आप मान लो किसी दूसरे ब्रांच से हो, मान लो कंप्यूटर साइंस से नहीं हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सिविल से हो, ठीक है, तो पेपर 1 के लिए कॉमन, जो कॉमन सभी के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, उसका हमने फ्री रिसोर्सेज भी शेयर किया है। ठीक, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए डोमेन वाला हमने फ्री रिसोर्सेज शेयर किया है। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस वालों को ही जनरली गाइड करता हूँ, बट जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए मैं सभी को गाइड करता हूँ। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैंने रिसोर्स शेयर किए हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। और अगर आप दूसरे ब्रांच के हो तो पेपर 1 के लिए किए हैं। कहाँ मिलेगा रिसोर्स का वीडियो, उसका भी प्लेलिस्ट में ही वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के सब कुछ डाली हुई है। और वो पीपीटी आपको जो जहाँ पे लिंक्स आ रही है प्लेलिस्ट की, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जानी है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, और चौथा पॉइंट आते हैं कि सर अगर हमें प्रैक्टिस करना है और कैसे हमें कोर्स का, सबसे पहले कोर्स कैसे पढ़ना है एंड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल लेके चलता हूं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस को एनालाइज किया है। वहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट में से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। मतलब हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाएंगे। और आपके पास एक महीना ही टाइम है। तो अगर आप कोर्स करने जाओगे, कोई भी कोर्स खरीदोगे, ठीक है, इंटरनल का मान लो कोई किसी इंस्टीट्यूट ने कोर्स लॉन्च किया, अगर आप कोर्स करने जाओगे तो आपको पता है कि एक सब्जेक्ट जो होता है एक महीने ले लेता है। क्योंकि जो इंडियन ऑयल में जो सब्जेक्ट सिलेबस दिया गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 99.98% जो है गेट का ही सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस में तो 100% है, मैंने कंप्यूटर साइंस का एनालाइज किया है। तो आपको करना क्या है, यदि आपने गेट की प्रिपरेशन पहले कर रखी है तो आपको गेट के नोट्स रिवाइज करना है, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दैट्स इट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस कहाँ मिलेगा, इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मैंने डिस्कस भी किया है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक, फिर दूसरे कैटेगरी के लोग कहते हैं सर हमने गेट नहीं पढ़ा है, कुछ सिलेबस हमारा नहीं हुआ है। आप वन शॉट वीडियोस से कर सकते हो। सपोज दैट आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना चाहते हो तो वन शॉट से पढ़ सकते हो। मैंने उसका भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ने जाओगे तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको एक महीना कंप्यूटर नेटवर्क में लग जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट करोगे और उससे मान लो 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप गेट के पीवाईक्यू कर सकते हो। यदि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए उसी लेवल के, सेम इंडियन के लेवल के, तो हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता देता हूँ। दो तरह की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2। तो टेस्ट सीरीज 1 जो है कॉमन है सभी ब्रांचेस के लिए, जहाँ पे एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। टेस्ट सीरीज 2 जो है वो केवल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप टेस्ट सीरीज 2 परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज 1 केवल कॉमन ब्रांच वाले, जो अदर ब्रांच है कंप्यूटर साइंस से, वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अगर आप ने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो गेट का नोट्स प्लस गेट के पीवाईक्यूज प्लस हमारी टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन एक भी नहीं की है, जीरो कर रखी है, तो जो मैंने फ्री रिसोर्सेज बताए हैं वहाँ के वन शॉट वीडियो से आप पढ़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि एक महीने में 10 सब्जेक्ट कर लेना गेट लेवल के सब्जेक्ट, एंड क्वेश्चंस भी गेट लेवल के ही ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपने पहले, जैसे मैंने बताया, आपने पहले, मैं इसरो, बार्क, एचपीसीएल, कोल इंडिया, अब इंडियन ऑयल, सभी के लिए गाइड करता आया हूँ, सभी के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। तो वो चीज़ मुझे पता है कि अगर आपने उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी की है, अगर आप सपोज दैट आपने सीआईएल की प्रिपरेशन की है, अभी कोल इंडिया का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, कोल इंडिया का 24 को एग्जाम है, 24 अगस्त को, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन की है तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।
कोल इंडिया में हमने वन शॉट वीडियोस बनाए थे बहुत सारे, वो आपको यहाँ पे इस IOCL पे काम आएंगे। मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए थे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे, अगर आपने वो चीज़ें करी है तो यहाँ भी काम आने हैं, ठीक है। अगर आप बात करें टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है। कोल इंडिया की डिफरेंट टेस्ट सीरीज थी, इंडियन ऑयल की डिफरेंट नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सेम टेस्ट सीरीज नहीं होने वाली है, डिफरेंट मिलने वाली है। और हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं रखा, हमने फुल टेस्ट ही रखा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर क्या हमें कोई कोर्स खरीदना चाहिए? जैसे मान लो वीडियो लेक्चर कहीं मिलता है, कहीं पे हमें नोट्स PDF मिलता है। देखो PDF अगर कहीं से मिलता है आपको पढ़ने के लिए तो आप ले सकते हो, बट फिर भी अगर आप पहली बार PDF पढ़ोगे तो पहली बार में तो PDF समझ में आएगा नहीं, क्योंकि लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, इतना ईजी नहीं है गेट, ठीक है। और इतना टफ भी नहीं है। अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर वगैरह देख लेते हो, क्लासेस कर लेते हो, तब आप PDF से समझ सकते हो। फर्स्ट टाइम PDF से समझना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप वन शॉट वीडियो से पढ़ सकते हो। अगर आपने गेट कर रखा है तो गेट कर रखा है तो तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपको गेट के जब जो नोट्स है वो जस्ट रिवाइज करने हैं एंड PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई भी कोर्स का नहीं खरीदना है आपको, वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं खरीदना है, केवल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स रिवाइज करना है। और ऑल्सो अगर आपने नहीं करी है प्रिपरेशन तो वन शॉट वीडियो से करो, पूरा कोर्स करने मत जाओ, क्योंकि अगर आप पूरे वीडियोस देखने जाओगे ना तो ऑलमोस्ट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना ही टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप अभी कोई और क्वेरी है आपकी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट दोनों में, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ऑल्सो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, जस्ट आपको कमेंट करना होगा प्रैक्टिस सेशन यार। अगर आप कमेंट करोगे एंड इफ आई विल गेट 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स, इक्वल रखते हैं दोनों को, देन आई विल स्टार्ट। एंड ऑल्सो लेट मी टेल वन थिंग कि मैं 5 डेज अभी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हो सकता है ना है, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो आई विल बी ट्रेवलिंग टू माई होम टाउन एंड ऑल्सो यू गाइज विल बी विजिट। सो हम इसमें सेशन नहीं लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, बट 1 सितंबर से हम अपनी जो पढ़ाई है वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। 24 सितंबर तक मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं कोल इंडिया HPCL की सबकी प्रिपरेशन करा चुका हूँ, तो इसकी भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड वन थिंग ऑल्सो, आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जानकारी मिलती है, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तब, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट। एंड कोल इंडिया का अगर फॉर्म फिल नहीं किया तो फिल जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि जरूरी है। बहुत सारे PSUs गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे आएंगी जो हमारे चैनल में आपको प्रिपरेशन कराएंगे हम एंड मिलेगी जानकारी पूरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन गाइस, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है एंड टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।